क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मानी जाती है। बोला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या माना जाता है? तो समय इनवर्स यानी टाइम इनवर्स माना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जल में H2 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रेजेंस में रिएक्शन कराए थे तो 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग यहाँ पे दिया हुआ है k और ए का साधारण दिया हुआ है क्या 2 और बी का साधारण 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? इसका जो है 2 दिया हुआ है और इसका जो है 1 है। 1 यहाँ पे है, दिया नहीं हुआ है। अगर 0 दिया होता तब 0 होता, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? तो 0.693/k होता है। 0.693/k। अगला है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है क्या होता है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ इक्वल टू 1/a होता है। 1/a, टी हाफ इक्वल टू 1/a। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो अनुभार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अनुभार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, यदि dx/dt इक्वल टू k h प्लस के जो साधारण n और जब pH2 से मतलब 2 से 1 कराने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया कोटि क्या होगा? तो जो प्रतिक्रिया कोटि है वह द्वितीय हो जाएगा, 2 हो जाएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर फिगर दिया हुआ है। बोल रहा है, इस प्रतिक्रिया का अर्थ आयुकाल प्रतिक्रिया की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में है। प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.303/10, 2.303/10 और log 5 × 0, log 5 × 0। अगला प्रश्न देखिए, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है? बोल रहा है कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है? तो जो सी ऑप्शन है शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो है ग्राफ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोल रहा है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। बोल रहा है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, बोल रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या घटाता है? अभिक्रिया वेग को जो है बढ़ाता और घटाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B प्रोडक्ट C के लिए दर है, क्या होगा? शून्य कोटि, तो शून्य कोटि बोल रहा है तो शून्य होना चाहिए ना, सब शून्य होना चाहिए। इसमें जो है 1 है, यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पर 1 है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितना होता है? क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा। क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संकीर्ण। अगला प्रश्न है, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। कौन सा जो कोटि है उसका जो है वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है? शून्य कोटि। क्या होता है? शून्य कोटि। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर जो है समय के साथ घटती है। समय के साथ क्या होता है? घटती है। समय के साथ घटती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय के साथ घटती है। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो जो बी नंबर अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया
2O3 3O2 प्रोडक्ट निर्माण करता है निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पे O3 O2 प्लस O और O प्लस O3 तो 2O2 दिया हुआ है मंद। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो 17 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस सी प्रोडक्ट 2A प्लस बी प्रोडक्ट सी का निर्माण करता है के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, और किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए तो 18 नंबर का कौन सा आंसर होगा। 18 नंबर का जो है माइनस dB/dt, माइनस dB/dt इस साइड है तो माइनस में ही रहेगा, और माइनस 1/2 dA/dt ये जो है इस साइड में ये भी माइनस में रहेगा, और DC जो है प्लस में है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है ना, तो प्लस में रहेगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सही है, तीनों सही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 19 नंबर प्रश्न है यदि समीकरण वेग के दिया है, ब्रैकेट में ए है और ब्रैकेट में बी का पावर कितना है 2 में ए का सांद्रण स्थिर रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग जो है क्या हो जाएगा। वेग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा। वेग जो है क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अभिक्रिया 2NO प्लस Br2 2NO Br निम्नलिखित क्रिया विधि के अनुसार संपन्न होती है। यहाँ पे क्रिया विधि दिया हुआ, इस क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा था। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का जो कोटि होगा वह प्रथम होगा, 1 होगा या 2 होगा, ना 1 होगा ना 2 होगा, क्या होगा 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का वेग जो है वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जो अभिकारक के सांद्रण होता है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी प्रोडक्ट सी के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो डी प्लस DC/dt प्लस DC/dt। अरे ये तो पहले भी क्वेश्चन आया था ना, सेम टू सेम था, इनमें से सभी मार थे हम लोग। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कितना होता है, तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर जो है नहीं करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर जो है निर्भर करती है तो सक्रिय मात्रा पर। किस पर निर्भर करता है, सक्रिय मात्रा पर। अगला प्रश्न है किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है तो अभिक्रिया कोटि है। अभिक्रिया कोटि पूछ रहा था 1/2 और 1/2 है। 1/2 आप प्लस 1/2 कीजिएगा तो क्या होगा, 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है, तो 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।